क्या तुमने कभी सोचा है, अगर हमारी दुनिया एक एक्सीडेंट है या किसी ग्रैंड डिजाइन का परिणाम? हमारे आसपास सब कुछ परफेक्टली अलाइन लगता है, लेकिन क्या यह सिर्फ एक संयोग है या किसी हायर इंटेलिजेंस का काम? आज हम एक्सप्लोर करेंगे वो सवाल जो हर इंसान के मन में होते हैं। क्या यूनिवर्स एक डिवाइन प्लान का परिणाम है या सब कुछ रैंडम है? फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केओस थ्योरी के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारा एग्जिस्टेंस किसी हायर इंटेलिजेंस का काम हो सकता है। द बिग बैंग, द बर्थ ऑफ द यूनिवर्स। सोचो, एक ऐसा वक्त जब सब कुछ एक इन्फिनिटली स्मॉल पॉइंट में था, एक सिंगुलैरिटी जो इतनी डेंस थी कि उसमें सारी एनर्जी थी। ये था बिग बैंग, हमारे यूनिवर्स की शुरुआत लगभग 13.8 अरब साल पहले। एक ही पल में यह सिंगुलैरिटी एक्सप्लोड हुई और एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेंशन हुआ जिसमें स्पेस, टाइम, मैटर और एनर्जी का जन्म हुआ। इस पल से सब कुछ जो हम जानते हैं, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और जिंदगी शुरू हो गई। बिग बैंग के बाद यूनिवर्स एक कैओटिक जगह था, लेकिन अगर सब कुछ इतनी डिसऑर्डर से शुरू हुआ तो आज जो परफेक्टली बैलेंस्ड कॉस्मोस हम देखते हैं वह कैसे बना? क्या यह सिर्फ रैंडमनेस थी या कोई इनविजिबल फोर्स सबको सही जगह पर रख रही थी? 2. कॉस्मिक ब्लास्ट के बाद यूनिवर्स में पूरी अराजकता थी, लेकिन धीरे धीरे यह केओस एक इंट्रिकेट और हार्मोनियस यूनिवर्स में बदल गया। गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी अलाइनमेंट में आने लगे। ये कैसे हुआ? क्या ये एक रैंडम अकरेंस था या इसके पीछे कोई गाइडिंग फोर्स थी? ये जो ऑर्डर हम देख रहे हैं, क्या ये सिर्फ लॉज ऑफ फिजिक्स का रिजल्ट है या एक हायर इंटेलिजेंस का एविडेंस हो सकता है? यूनिवर्स का ये ऑर्डर मैथमेटिकली प्रेडिक्टेबल है, जैसे गैलेक्सीज का शेप और स्टार्स का फॉर्मेशन, जो लॉज ऑफ फिजिक्स के तहत ऑपरेट करता है। लेकिन जब हम इस ऑर्डर को देखते हैं तो यह सोचने पर मजबूर करता है, क्या यह अपने आप हुआ या किसी ने इसे डिजाइन किया? ग्रेविटी, द यूनिवर्सेस इनविजिबल आर्किटेक्ट। ग्रेविटी वह फंडामेंटल फोर्स जो हमारे यूनिवर्स को शेप देती है। न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार हर ऑब्जेक्ट जिसमें मास होता है वह दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। यह डेलिकेट बैलेंस प्लैनेट्स को ऑर्बिट में रखता है और गैलेक्सीज को एक साथ बनाए रखता है। अगर ग्रेविटी थोड़ी सी भी ज्यादा या कम होती तो हमारा यूनिवर्स कोलैप्स या डिसइंटीग्रेट हो सकता था। लेकिन ग्रेविटी की असली नेचर को समझने के लिए हमें आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी को समझना होगा। आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के अनुसार ग्रेविटी एक फोर्स नहीं है, यह स्पेस टाइम के कर्वेचर का रिजल्ट है। जब किसी ऑब्जेक्ट का मास होता है वह स्पेस टाइम को कर्व करता है और यह कर्वेचर दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। अगर ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा होती तो गैलेक्सीज कोलैप्स हो जाती, अगर कम होती तो स्टार्स बन नहीं पाते। यह बैलेंस कैसे मेंटेन होता है, यह सोचने की बात है। 4. द बटरफ्लाई इफेक्ट, स्मॉल कॉज बिग इम्पैक्ट। अब सोचो द बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में, जो कॉस्मोस थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट है। यह कहता है कि छोटी बदलाव, जैसे एक तितली के पंख हिलाने से, महत्वपूर्ण और फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। यह कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स की सेंसिटिविटी को दिखाता है। अगर यूनिवर्स इतना सेंसिटिव है छोटी चेंजेस के लिए, तो क्या इसकी हार्मनी केयरफुल डिजाइन का रिजल्ट हो सकती है इंस्टेड ऑफ रैंडम चांस? चॉस थ्योरी कहती है कि छोटे परिवर्तन बड़े परिणामों की ओर ले जा सकते हैं। अगर हम सोचने की कोशिश करें तो यूनिवर्स भी एक जटिल सिस्टम है जिसमें सब कुछ जुड़ा हुआ है। हर छोटी सी इवेंट का इफेक्ट पूरे यूनिवर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। क्या यह सब कुछ ऐसे ही रैंडम हो सकता है या फिर कोई हायर इंटेलिजेंस इस प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है? थर्मोडायनामिक्स, द बैलेंस ऑफ ऑर्डर एंड डिसऑर्डर। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि एंट्रोपी या डिसऑर्डर हर क्लोज्ड सिस्टम में बढ़ता है। फिर भी अर्थ पर लाइफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑर्डर में थ्राइव करती है। लाइफ कैसे इस बैलेंस को मेंटेन करती है जब यूनिवर्स एंट्रोपी की तरफ जा रहा है? यह बैलेंस कैसे मेंटेन होता है जब यूनिवर्स में हर चीज के डिसऑर्डर की टेंडेंसी है? क्या यह हमारे एग्जिस्टेंस के लिए एक डिवाइन डिजाइन हो सकता है? दूसरा कानून कहता है कि डिसऑर्डर बढ़ेगा, लेकिन अर्थ एक ओपन सिस्टम है जो एक्सटर्नल एनर्जी रिसीव करता है, जैसे सूर्य की एनर्जी। यह एनर्जी लाइफ को ऑर्गेनाइज रखने में मदद करती है। मगर अगर एंट्रोपी बढ़ता है तो लाइफ का एग्जिस्टेंस कैसे सस्टेनेबल हो सकता है? स्ट्रिंग थ्योरी, द हिडन डायमेंशंस ऑफ रियलिटी। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स छोटे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हैं जो मल्टीपल डायमेंशंस में एग्जिस्ट करती हैं। जब हम दुनिया को सिर्फ 3 डायमेंशंस में देखते हैं
तो हो सकता है कि और भी डायमेंशंस हमारे आसपास हों। ये हिडन डायमेंशंस जो हम देख नहीं पा रहे, क्या यह एक ग्रैंड डिजाइन का हिस्सा हो सकती है जो एक हायर इंटेलिजेंस के अंडर है? स्ट्रिंग थ्योरी एक कॉम्प्लेक्स थ्योरी है जिसमें कहा गया है कि हमारे यूनिवर्स की हर चीज छोटी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स से बनी है। इन स्ट्रिंग्स का इंटरेक्शन मल्टीपल डायमेंशंस के साथ होता है। अगर यह थ्योरी सच है तो हमारे यूनिवर्स का स्ट्रक्चर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और एडवांस डिजाइन हो सकता है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए। 7. द मैथमेटिकल हार्मनी ऑफ द यूनिवर्स। मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स जैसे पीआई और ऑयलर्स नंबर हर जगह नेचर में दिखते हैं, चाहे गैलेक्सीज के स्पाइरल्स हों या डीएनए का स्ट्रक्चर। क्या ये कांस्टेंट सिर्फ एक्सीडेंट्स हैं या ये एक अंडरलाइंग ऑर्डर का प्रूफ है, शायद एक डिवाइन माइंड जो यूनिवर्स को ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है? ये मैथमेटिकल पैटर्न्स जो नेचर में हमेशा दिखते हैं, क्या ये सब कुछ किसी इंटेलिजेंट फोर्स का काम है? अगर हमारा यूनिवर्स मैथमेटिकली परफेक्ट है तो क्या यह सब कुछ रैंडम है? पीआई और फिबोनाची सीक्वेंसेस जैसे कांस्टेंट्स नेचर में कॉमन हैं। ये हर जगह, चाहे वह नेचर हो या ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर, अपीयर करते हैं। क्या यह एक साइन है कि यूनिवर्स मैथमेटिकली डिजाइंड है या फिर ये नेचुरली ऑकरिंग फिनोमेना है? ये क्वेश्चंस हमारे माइंड्स को चैलेंज करते हैं। अब जब हमने ये सभी साइंटिफिक सिद्धांत और नेचुरल पैटर्न्स देखे हैं तो हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या इस ब्रह्मांड का डिजाइन सिर्फ रैंडम है या इसके पीछे कोई उच्च शक्ति है जो इसे बनाए और कंट्रोल करती है। अब हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी की तुलना करेंगे, जहां हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि वह इनविजिबल फोर्स जो इस ब्रह्मांड को बनाती और नियंत्रित करती है, उसके गुण क्या हो सकते हैं और आध्यात्मिकता में दिव्य को कैसे व्यक्त किया गया है। क्रिएशन एंड डिजाइन, हायर पावर। साइंस के अनुसार ब्रह्मांड एक कॉम्प्लेक्स और मैथमेटिकल डिजाइन है। यह पूरी तरह से एक हायर पावर का परिणाम हो सकता है। गॉड। स्पिरिचुअलिटी में भगवान को ब्रह्मांड का निर्माता और डिजाइनर माना जाता है। भगवान को उस हायर पावर के रूप में देखा जाता है जिसने ब्रह्मांड की रचना की है। इंटेलिजेंस एंड विजडम, हायर पावर, साइंस। यह दिखाती है कि ब्रह्मांड एक कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव सिस्टम है जिसे कंट्रोल करने के लिए एक गहरी बुद्धि की आवश्यकता होती है। गॉड, भगवान को ज्ञान और बुद्धि के स्रोत के रूप में देखा जाता है जो हर चीज का मार्गदर्शन करता है। बैलेंस एंड हार्मनी। हायर पावर, ब्रह्मांड में जो संतुलन है वह यह दिखाता है कि इसे डिजाइन करने के लिए कोई हायर पावर है। गॉड, भगवान को दुनिया के हर पहलू का संतुलन बनाए रखने वाला माना जाता है। भगवान के दिव्य स्वभाव में शांति और संतुलन का निर्माण किया जाता है। ऑमनी प्रेजेंस एंड ऑमनीपोटेंस, हायर पावर, उच्च शक्ति, एक ऐसी ऊर्जा के रूप में मानी जाती है जो हर जगह मौजूद है और ब्रह्मांड के हर पहलू को कंट्रोल करती है। गॉड, भगवान को सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान माना जाता है जो हर जगह मौजूद होते हैं और हर चीज का कंट्रोल रखते हैं। जब हम साइंस और धार्मिक विश्वासों को मिलाते हैं तो हमें यह विचार करने की आवश्यकता है कि ब्रह्मांड की कॉम्प्लेक्सिटी, उसका संतुलन और उसकी गहरी डिजाइन क्या सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई उच्च शक्ति है जो इसे चलाए रही है? क्या यह एक हायर पावर का संकेत हो सकता है? अगर कोई हाई पावर है तो हम सिमिलैरिटीज देख के ये कह सकते हैं कि वो गॉड हो सकते हैं। ये सब मेरे अपने थॉट्स हैं जो मैंने साइंटिफिक थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने और समझने के बाद तैयार किए हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य इन गूढ़ सवालों को इंटरेस्टिंग और अंडरस्टैंडेबल बनाना है ताकि हर कोई इन्हें आसानी से समझ सके और इनके बारे में सोच सके। आप क्या सोचते हैं? अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम और भी ऐसे एक्साइटिंग एंड इंसाइटफुल टॉपिक्स पर बात कर सकें।